थी। लुटेरी लाश में अब तक का वो खुलासा यहां हुआ जिसकी हमें तलाश थी। देखिए। अब तक यूपी के 3 शहरों का सच हम जान चुके थे। अलीगढ़, फिरोजाबाद और आगरा की अलग अलग बाजारों की सच्चाई की पड़ताल कर चुके थे, लेकिन इस खेल की जड़ तक पहुंचना अब भी बाकी था। लुटेरी लाश का सच जानना जरूरी था, इसलिए हम पहुंचे यूपी के मुजफ्फरनगर, जहां हमारा सामना उस सच्चाई से हुआ जिसकी तलाश में हम 3 शहर भटक चुके थे। इंडिया डेली की इन्वेस्टिगेटिव टीम यूपी के मुजफ्फरनगर में अपने खुफिया कैमरे के साथ एक मजार पर पहुंची। अब तक हम जिन लोगों से मिल चुके थे वो काफी मशक्कत के बाद हमारे खुफिया कैमरे में अवैध मजार बनाने को राजी हुए थे, लेकिन इस मौलवी ने झट से इसके लिए हामी भर दी। एक मजार बनानी है, मजार बनानी है, वो बनानी है कि भविष्य में कुछ आता रहे। समझ हम बात जी कि भविष्य में अपना परमानेंट एक ठिकाना मिल जाए। सही बात कि वो जब तक मरे ना बूढ़े ना हो चीज़ें आती रहे। वो तो देखिए जगह तो ऐसी चाहिए होगी जो जहाँ पे हम समझ ना बैठ जाए और कोई उठाने की हिम्मत ना करे। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी चीज़ें कर दी। तो कौन सी जगह ऐसी होगी देवबंद और सहारनपुर के बीच में, या देवबंद में कहीं या सहारनपुर में कहीं मेन रोड पे, जैसा आप बता रहे हैं? देवबंद और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दरमियान। अच्छा, या सूट नहीं आएगी। अच्छा, मतलब इसी रोड पे हम कहीं कर रहे हैं? नहीं, सूट नहीं आएगी। अच्छा, सूट नहीं। हाँ, ये कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हम अपने असली सवाल पर आ गए। हमने लुटेरी लाश का सच जानने की कोशिश की, कब्र के अंदर की सच्चाई उगलवाना शुरू किया। अब वो मुझे बता दीजिए कि कब्र के अंदर का कैसे करना है, जो फर्जी बनानी है उसके अंदर कैसे करना है? कहोगे तो पुलिस के पेट में भी धर दूंगा। अच्छा, हाँ। कैसे? कि ऑपरेशन करके देख लो इसके पेट में है या नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और सही। फिर थोड़ा सा बता तो दीजिए, थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो 4 फीट गहरी करो। जी, 4 फीट ज़्यादा नहीं होती। कितनी होती है? हाँ। हाँ, 4 फीट में एक पुतला रख दो। पुतला मतलब बना के ऐसी? अच्छा, पत्थर का ले आओ, अच्छा, या मुर्दे को निकाल लाओ। मौलवी की ये बात सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। मौलवी ने यह माना कि कब्र 4 फीट से ज्यादा गहरी ना हो, पुतला रखकर भी मजार बन जाएगी। किसी मुर्दे को भी कब्र में रख सकते हैं। मजार के काले खेल में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था, क्योंकि अब तक किसी ने मुर्दे की बात नहीं कही थी। वो कैसे निकलेगा? वो बोलता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लाना कहीं से। कब्रिस्तान में से नहीं तो वहाँ जुगाड़ कैसे होगी? वो सब तांत्रिक लोगों के पास मिल जाता है। अच्छा, हाँ, आप करवा देंगे जुगाड़? कोशिश करेंगे। नहीं, कोशिश नहीं, वो तो फिर देखो अगर ये काम करना है खान साहब तो ये कर कर खोपड़ी मिल जाएगी। अच्छा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा? ये हड्डी भी मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी, और ये वहां दबा दो। तो सुना आपने, लुटेरी लाश का सच हमारे सामने था। मजार के लिए कब्रिस्तान से मुर्दा लाया जाता है, तांत्रिक लाश का इंतजाम करते हैं, मौलवी भी लाश का जुगाड़ कर देगा। अवैध मजार के लिए मौलवी मुर्दे तक का इंतजाम करने का दावा कर रहा है। हमने इसकी बात को पुख्ता करने के लिए फिर पूछा। इस बार तो इसने खर्चा तक बता दिया।
और उसका उसका कुछ खर्चा होगा या हाँ खर्चा होगा उसमें। कितना? 10-20 हजार रुपये लेकर देते तो अच्छा है। किसको देने होंगे? इसी किस्म के लोग मिल जाएंगे। आप मिलवा देंगे? हाँ हाँ इंशाल्लाह। और फिर उसे थोड़ा सा तख्ते वख्ते रख दो। जी, लकड़ी के फट्टे हाँ उसी के ऊपर, उसी मतलब ऊपर 4 फुट के ऊपर। हाँ 4 फुट के ऊपर रख करके और उस पर फिर मिट्टी डाल दो। अब जो है नई तकनीक है और पैसे कमाने का मामला है। मतलब मजार के लिए 10-20 हजार में लाश आपको मिल जाएगी। मौलवी के पास इस काम के लिए बकायदा लोग हैं। ऐसे कमाने के लिए नई तकनीक अपनाते हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा था जो इस मौलवी ने इंडिया डेली के कैमरे में किया था। इसलिए हमने एक बार फिर मौलवी से कंकाल की बात पक्की करनी चाहिए। अच्छा खान साहब, एक चीज और है कि कमर तो बन गई, अगर हम पीछे कमरा उमरा बन जाएगा? हाँ वो कमरा तो बनाना पड़ेगा। इंतजाम करना है जो कंकाल का, उसको कितने पैसे करे थे? 20-30 हजार। 20-30 हजार को लेंगे। तो क्या ये हॉस्पिटल से आएगा या कोई ले कहाँ से? वो हॉस्पिटल से लाए या शमशान से लाए, अच्छा, कहीं से भी लाए, वो तो उसकी हड़क है। तो ये हेडेक आपकी है ना, आप ही करवा देंगे ना काम? ये हड़क मैं तलाश करूंगा जी। मालिक ने चाहा 99% उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे लोग भी हैं, आप जानते होंगे। जब आप कह रहे हैं 99% कह रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। मौलवी दावा कर रहा है 99% मुर्दा दिला देगा, अस्पताल से कंकाल भी मिल जाएगा, 20-30 हजार रुपए देने होंगे। हमारे खुफिया कैमरे पर मौलवी इस बात का दावा कर रहा था कि 99% काम हो जाएगा, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमारे जहन में अब भी शक था, इसलिए हमने मौलवी से फिर पूछा। इस बार इसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। खान साहब सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज में डाउट हो रहा है कि वो थोड़ा मुश्किल है जो आप कह रहे हो ना, कंकाल लाके रखना, वो थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। तो कुछ और रख देंगे। क्या? नहीं तो मेरे को पता लग गया, ताकि अगर मैं भी कोशिश करूं तो मैं भी उस तरफ कोशिश करता रहूं कि अगर मुझे कहीं मिले तो मैं आपसे एक बार मुलाकात करवा दूंगा। आपको ठीक लगे तो आप उस चीज को करवा लेना। ऐसा पत्थर तलाश के। अच्छा, आप जाइए लाल कुआं दिल्ली जी, और गाजियाबाद जी पत्थर तलाशे में मिल जाएंगे जी, और पूरा जिस्म मिल जाएगा, पूरा ढांचा मिल जाएगा मार्बल का ना? मार्बल का। अच्छा, उसे ला करके रख दीजिए। लेकिन किसी ने खोद दिया कि देखा तो क्या तो पत्थर का है। अरे पत्थर का हमें क्या पता, पत्थर का पत्थर बन अच्छा गया। अच्छा अच्छा, हाँ हमें पत्थर सपने बन गया भाई, हमें क्या पता। यहाँ निशानी मिली ना, अभी आप बच्चे हो। जी जी जी, मेरी नजर में नहीं मौलवी का ये कॉन्फिडेंस देखकर हम हैरान थे। वो अब तक हमारे सामने पूरी तरह खुल चुका था। ऐसे में हमने जानना चाहा कि अगर अवैध मजार का राज खुल गया और कोई जांच के लिए आ गया तो क्या होगा। इसका भी जुगाड़ हमें बता दिया। अगर वो मिल गया ढांचा, वो जो कंकाल की आप बात कर रहे हैं, मिट्टी में दबाने के लिए। हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा कहीं भी चाहे उसे फाड़ के डॉक्टरों को ले जा, जी वो तो हड्डी ही मालूम होगी। जी, डॉक्टर उसे भी नहीं कह सकता कि वो क्या है जो आपने दबाया हुआ है। और अगर पत्थर भी आपने रख दिया जी, तो आप उसे अपने पेट से तो निकाल नहीं रहे। सही बात है। पत्थर है भाई, पत्थर बन गया। ऐसी बहुत सी कहावत है जी, कि कंकर मारी इंसान के बदन पे और पत्थर बन गया। मौलवी ने मान ही लिया कि ये पूरा खेल झूठ और फरेब पर टिका है। मजार की कब्र में पत्थर रखे जाते हैं। गाजियाबाद में ये पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। कब्र खोदी तो कह देते हैं कि लाश पत्थर बन गई। डॉक्टर को धोखा देने का भी दावा। इंडिया डेली के ऑपरेशन लुटेरी लाश की हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि देश भर में अवैध मजार का खेल इसी तरह चल रहा है। इसके लिए जमीन या तो कब्जाई जा रही है या फिर खरीदी जा रही है। कब्रिस्तान से लाश निकाली जा रही है। अस्पताल से कंकाल का इंतजाम किया जा रहा है।
और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पत्थर रख दिया जा रहा है और इस तरह चंद पैसों के लिए लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कई राज्यों में अवैध बाजारों पर कार्रवाई भी की गई, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अवैध बाजारों के ठेकेदारों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसी दुकानों के ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी जो धर्म के नाम पर अवैध धंधा खोलकर लोगों के विश्वास का सौदा कर रहे हैं। आज हम उन मजारों का काला चिट्ठा लेकर सामने आए जिनके नाम पर ठगी का गोरख धंधा, उसके नाम पर पैसे बनाने का मोटा खेल चलाया जा रहा है।